हम आज मॉड्यूल नंबर 4 के फर्स्ट लेसन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक नए कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक्चुअल में इनकैप्सुलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को या तमाम के तमाम डेटा को एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर इनक्लोज कर लेते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी पढ़ें तो encapsulation is one of the fundamental concepts in object-oriented programming. It describes the idea of wrapping data and methods that work on data within one unit. कि हमारे पास methods को और data को रैप करके वो एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर एक ही यूनिट के अंदर प्लेस कर देता है। जब भी हमें उस डेटा को गेट करना हो या इंफॉर्मेशन को मेथड को गेट करना हो तो हम उस ऑब्जेक्ट के जरिए से इसके इनकैप्सुलेटेड डेटा को गेट कर सकते हैं। इसको इनकैप्सुलेट करने के तीन तरीके हैं। एक होता है प्राइवेट तरीका, एक होता है प्रोटेक्टेड और एक होता है पब्लिक। हम इन तीनों के जरिए से एक्चुअल में उन वेरिएबल्स की उन मेथड्स की एक्सेस को स्पेसिफाई कर देते हैं कि क्या ये मेथड या ये वेरिएबल किस किस प्लेस के ऊपर किस किस क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। जो सबसे पहले तरीकाकार है वो है हमारे पास प्राइवेट, सेकंड पे पब्लिक और सेकंड पे प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। हम इन तीनों को बारी बारी देखेंगे। ये एक एग्जांपल मैंने नीचे इसमें कोट की है कि मेथड्स एक क्लास के अंदर दो तरह की चीजें होती हैं। एक होते हैं मेथड्स, एक होते हैं वेरिएबल्स। इनको इनकैप्सुलेट मींस एक डायग्राम में शो करने की कोशिश की गई है कि क्लास के अंदर दोनों तरह की चीजें इनकैप्सुलेट हो जाती हैं। उसमें मेथड्स भी होती हैं, उसमें वेरिएबल्स भी होती हैं और इन दोनों को हमने जब भी एक्सेस करना हो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। हम इसके एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले हम पब्लिक की तरफ जाते हैं कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है हमारे पास। इसको हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। मैंने एक क्लास बनाई है, उसका नाम मैंने रखा है बेस क्लास। उसका एक ही मेरे पास कंस्ट्रक्टर है इनिट। उसके अंदर एक वेरिएबल ए है जिसको मैंने वैल्यू असाइन करवाई है 2। सेम लाइक दिस मैंने एक और ड्राइव क्लास बनाई है जो कि इनहेरिटेड है फ्रॉम बेस क्लास। उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस किया है और उसके जरिए से एक जो ए के अंदर वैल्यू से मैंने प्रिंट आउट किया। इन दोनों क्लासेस के बाहर जब मैंने ऑब्जेक्ट 1 बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसको मैंने उसके जरिए से वेरिएबल ए को एक्सेस किया। सेम उसी चीज को जब मैंने ऑब्जेक्ट 2 के अंदर भी एक्सेस करने की कोशिश की तो ऑब्जेक्ट 2 का जब ऑब्जेक्ट बनाया क्लास ड्राइव क्लास का तो उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने इसी ही ए वेरिएबल की कॉल की, उसे प्रिंट करवाया। तो मेरे पास ये 2 दफा इसने 2 प्रिंट कर दिया। उसने दोनों बार 2 को प्रिंट कर दिया। यहाँ पे अब जिस चीज को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पब्लिक मींस ए जो कि बेस क्लास के अंदर ड्राइव किया गया है या उसके अंदर बनाया गया है, इसी को हमने जो ड्राइव क्लास थी इसके अंदर भी एक्सेस किया और आउटसाइड बोथ क्लासेस भी एक्सेस किया। तो हमारी आउटपुट बिल्कुल ठीक ठीक शो हुई। एक्चुअल में पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यह बुनियादी मकसद है कि आप उस डेटा को जो पब्लिक डिफाइन किया जाए प्रोग्राम के किसी भी पार्ट के ऊपर एक्सेस करना चाहें तो वो इजीली अवेलेबल होता है। इसको डिफाइन करने के लिए कोई स्पेसिफिक कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहां तक तो बात थी हमारे पास पब्लिक डेटा की। अब अगर मैं एक चीज को प्रोटेक्टेड बनाता हूं, प्रोटेक्टेड हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड डेटा हमारे पास उस क्लास से बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। अब प्रोटेक्टेड डेटा बनाते किस तरह कि डेटा जिस वेरिएबल्स को आपने प्रोटेक्टेड बनाना हो उससे पहले एक दफा अंडरस्कोर लगा दिया जाता है पाइथन के अंदर, जबकि बाकी लैंग्वेजेस के अंदर प्रोटेक्टेड का कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अब मेरा यहाँ पर जो ए डिफाइन किया है दिस इज अ प्रोटेक्टेड वेरिएबल। इसको मैंने इस बेस क्लास से बाहर एक्सेस करना है। इसको बेस क्लास से बाहर एक्सेस जब भी मैं करने की कोशिश करूंगा तो अगर अब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूं ऑब्जेक्ट 1 के जरिए से तो वो मुझे कोई एरर जनरेट कर देगा कि बेस ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ए, कि उसके अंदर कोई ए एट्रीब्यूट है ही नहीं।
यहाँ पे हमने अपने बेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको हमने एक्सेस किया उसके प्रोटेक्टेड आइटम को, तो उसने हमारे पास जो आउटपुट शो की 2